नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, बात विश्वास की है। बात विश्वास की है। कोई शनि महाराज के लिए सब कुछ छोड़ देता है और कोई शनि महाराज पर सब कुछ छोड़ देता है। और एक बात और ध्यान रखना साथियों, बंदी है हाथ पर सबकी घड़ियां, मगर पकड़ में किसी के एक भी लम्हा नहीं है। ध्यान रखिएगा। नमो नारायण, नमो नारायण। मार्च 2023 12 के 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, इस विषय को लेकर आपके सामने हूं। लेकिन उससे पहले संपूर्ण राष्ट्र को मार्च माह में आने वाली होली पर्व की मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। होली की रंगों की तरह ही आप सभी का जीवन रंगमय हो, शुभ हो, मेरी प्रार्थना शनिदेव के श्री चरणों में है। 12 राशियों के लिए मार्च 2023 का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से कैसा रहेगा। शनिदेव उदय हो रहे हैं। शनिदेव का उदय होना भाग्य में दस्तक देगा। 12 साल के बाद शुक्रदेव और बृहस्पति देव एक साथ मीन राशि में संचरण कर रहे हैं और शुक्रदेव उच्च राशि में है अपनी मीन में, और बृहस्पति देव की स्वराशि है। हंस नामक पंच महापुरुष योग और शश नामक पंच महापुरुष योग और मालवीय के नामक पंच महापुरुष योग इस महीने बन रहे हैं। क्या लाभ मिलेगा? क्या धन और सुख और समृद्धि बढ़ेगी या फिर परेशानियों का जूझना पड़ेगा? मिथुन राशि में मंगल देव का प्रभाव कैसा रहेगा? युवराज बुधदेव अपनी नीच राशि मीन में संचरण करेंगे। किन किन क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी, इन सभी चीजों के बारे में मैं विस्तार से बात करूंगा। ग्रह नक्षत्रों की राशि परिवर्तन का किस क्षेत्र में क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, इस विषय पर नक्षत्र गणनाओं के आधार पर आंकलन के साथ अपने विचार में आपके सामने बांटूंगा। साथ ही प्रयास करूंगा कि कामकाज, कारोबार, नौकरी, शिक्षा, समाज, स्वास्थ्य, परिवार के हिसाब से मार्च का महीना 12 के 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा। इस विषय पर आऊं उससे पहले यह जान लेते हैं कि मार्च के महीने में कौन कौन से ग्रह कब कब राशि परिवर्तन करें। शुरुआत करते हैं सूर्यदेव से। सूर्यदेव माह के आरंभ में कुंभ राशि में रहेंगे और 15 मार्च को सूर्यदेव मीन राशि में संचरण करेंगे और मीन राशि सूर्यदेव की अति मित्र राशि है। मंगलदेव माह के आरंभ में वृषभ राशि में संचरण करेंगे। 13 मार्च को मंगलदेव मिथुन राशि में संचरण करेंगे। बुधदेव माह के आरंभ में कुंभ राशि में रहेंगे और 16 मार्च को मीन राशि में संचरण करेंगे। मीन राशि में बुधदेव नीच के होते हैं भाई, ध्यान रखिएगा। बृहस्पति देव माह के आरंभ से लेकर अंत तक स्वराशि मीन में संचरण करेंगे। शुक्रदेव माह के आरंभ में अपनी उच्च राशि मीन में संचरण करेंगे और 12 मार्च को शुक्रदेव मेष राशि में संचरण करेंगे। शनिदेव माह के आरंभ से और अंत तक अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में संचरण करेंगे। राहुदेव और केतुदेव, राहुदेव मेष राशि और केतुदेव तुला राशि में संचरण करेंगे। ये ग्रहों का भ्रमण है। एक छोटी सी जानकारी और आप ध्यान रखिएगा कि जो राशिफल मैं बोलता हूं इसमें मैं समन्वय सब करता हूं। सबसे पहले मैं प्रत्येक ग्रह का अलग अलग राशिफल बताता हूं और उसमें मैं चंद्र राशि और लगन का विशेष ध्यान रखता हूं। लगन के हिसाब से ये ग्रह आपको क्या फल देते, तत्पश्चात पूरा राशिफल आपकी चंद्र राशि पर भी रहता है। यदि आपकी मेष राशि है तब भी आपके लिए मेरा राशिफल सटीक रहेगा और यदि आपका मेष लगन है तब भी ये राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा। लेकिन राशिफल हमेशा चंद्र राशि से देखना अच्छा माना गया है, ऐसा मेरा अनुभव है। राशिफल महिलाओं के लिए भी है, पुरुषों के लिए भी है, युवाओं के लिए भी, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए, सबके लिए ये राशिफल है। आइए अब चर्चा करते हैं राशियों के क्रम के आधार पर मार्च 2023 के राशिफल की। अब बात करूंगा इन ग्रहों का विभिन्न राशियों में संचरण का आपके ऊपर, सिंह राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सिंह राशि वालों के लिए मार्च 2023 का महीना कैसा रहेगा राशिफल के हिसाब से। जानते हैं इन ग्रह योगायोगों का फलादेश, लेकिन सबसे पहले आपकी राशि अधिपति सूर्यदेव की चर्चा करूंगा। सिंह राशि वालों के लिए सूर्यदेव लगन भाव के स्वामी होकर कुंभ राशि सप्तम भाव में संचरण करेंगे और सप्तम पूर्ण दृष्टि से लगन भाव को अपनी ही राशि को देखेंगे। शनिदेव 7 में संचरण कर रहे हैं। अपने लक्ष्य को लेकर कार्यक्षेत्र पर आपका दृष्टिकोण अधिक महत्वाकांक्षी और शून्य से दिखाई देगा। इस समय आप प्रबंध क्षमताओं के साथ साथ एक कुशल नेतृत्व करने में सफल होंगे। अपनी मेहनत और प्रयासों से हर कार्य को पूरा करने में आप सफल होंगे। सूर्य के 7वें घर में विराज होने से स्वास्थ्य संबंधी तकलीफें हो सकती,
परंतु सूर्यदेव की सप्तम दृष्टि से प्रथम भाव है, तो स्वास्थ्य यदि प्रतिकूल भी है तो बहुत जल्दी ठीक होगा। इस समय आप खुद को अधिक आशावादी, उत्साह और ऊर्जा से भरपूर महसूस करेंगे, जिसका सकारात्मक असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ेगा। आपकी सहन शक्ति, रोग प्रतिरोधक क्षमता, जीवनी शक्ति मजबूत बनेगी। इससे आप किसी भी तरह के रोगों से आसानी से निजात पाने में सफल होंगे, चाहे वो मानसिक रोग हो, चाहे शारीरिक रोग हो, चाहे फिर आर्थिक रोग हो। प्रत्येक रोग को काबू में करने में आप सक्षम रहेंगे। पारिवारिक दृष्टिकोण से जीवन साथी और आपके बीच में कुछ मनमुटाव और विवाद संभव है, जिससे आपके मानसिक तनाव में वृद्धि होगी। इसलिए खुद को शांत रखते हुए अपने साथी के प्रति उचित व्यवहार करना बहुत जरूरी होगा। सप्तम भाव में सूर्यदेव की उपस्थिति आपको अपने आसपास के लोगों के साथ सहयोग और बेहतर संबंध बनाने में मदद करेगी, जिससे आपकी छवि में सुधार होगा और आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। 15 मार्च को सूर्यदेव अष्टम भाव मीन राशि में संचरण करेंगे। सप्तम पूर्ण दृष्टि दूसरे भाव को देखेंगे। कैरियर, कारोबार, कामकाज, व्यवसायिक जरूरी, ये समय आपके लिए धीमी प्रगति और अचानक परिवर्तन का समय है। कार्यस्थल पर आपके प्रयासों के मनोनुकूल परिणाम नहीं मिलेंगे। साथ ही आत्मविश्वास की कमी और आत्म संदेह जैसी मानसिक स्थिति आपके भविष्य के बारे में अनिश्चितता और चिंता को बढ़ाने का काम करे। लेकिन ये समय आपके परिपक्व और आपके भविष्य के लिए मजबूत नींव बनाने के लिए अपनी क्षमता पर विश्वास रखें, अपनी बुद्धि कौशल पर काम करें, आशावादी बने रहे। आपको सकारात्मक फल अवश्य मिलेगा। साथ ही आपकी बात करने की शैली में थोड़ी सी नम्रता रखें, अन्यथा थोड़ा सा कार्यक्षेत्र में विवाद की संभावना, और शैली आपकी अच्छी रहेगी तो चारों ओर सफलता भी है। तो ये बात राशि अधिपति सूर्यदेव की थी। मैं मंगल देव की बात करूंगा। सिंह राशि वालों के लिए मंगल देव नवम और चतुर्थ भाव के स्वामी होकर माह के प्रारंभ में वृषभ राशि दसम भाव से गोचर करेंगे। दसम भाव में विराजमान मंगल देव चतुर्थ, सप्तम और अष्टम दृष्टि से लगन, चतुर्थ और पंचम भाव पर दृष्टि रखेंगे। दसम भाव कर्म भाव होता है, जो आपके कैरियर और व्यवसाय के विषय में बताता है। सिंह राशि के जातकों के लिए मंगलदेव योग कारक ग्रह होते हैं। इस समय मंगलदेव दिग्बलीय अवस्था में दसम भाव में विराजमान है। इससे आपको अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उन्नति का अवसर प्राप्त होंगे। आपके स्वभाव में आत्मविश्वास, साहस और पराक्रम की वृद्धि होगी। आपको इच्छानुसार फलों की प्राप्ति होगी। ये समय व्यवसाय की नई शुरुआत के लिए बेहद अनुकूल रहने वाला है। 13 मार्च को मंगलदेव एकादश भाव मिथुन राशि में संचरण करेंगे। चतुर्थ, सप्तम और अष्टम दृष्टि दूसरे, पंचम, छठे भाव को देंगे। एकादश भाव लाभ का भाव, इसलिए कामकाज, कारोबार, नौकरी में उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। कार्यस्थल पर आपको हर कार्य को मेहनत और लगन से पूरा करने में आप अपनी जी जान लगाएंगे और आपको सफलता मिलेगी। आपके प्रयासों को भरपूर प्रशंसा और पहचान मिलेगी। मंगलदेव के छठे भाव में दृष्टि करने के कारण आप बाधाओं और दुश्मनों पर विजय पाने में सक्षम होंगे। नौकरी में पदोन्नति, मनोनुकूल स्थानांतरण और इच्छा पूर्ति के लिए यह समय पूर्णतः लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है। बात बुध देव की करते हैं। बुध देव माह के प्रारंभ में कुंभ राशि में सप्तम भाव में गोचर करेंगे। सिंह राशि वालों के लिए बुध एकादश और दूसरे भाव के स्वामी कुंभ राशि सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और सप्तम दृष्टि लगन को देख रहे हैं। दूसरा और एकादश दोनों ही भाव धन से संबंध रखते हैं, इसलिए इस महीने बुध देव की स्थिति आपके लिए काफी खास रहने वाली है। सप्तम भाव को लंबी साझेदारी और व्यापार के लिए जाना जाता है। बुध देव की सप्तम भाव में उपस्थिति के कारण व्यापार में शुभ फलों की प्राप्ति होगी। साथ ही पिता को भी अपने कार्य में किसी प्रकार का लाभ मिलेगा। व्यापारी जातकों की इस समय पार्टनरशिप में व्यवसाय करने से विशेष लाभ और उन्नति का अवसर मिलेंगे। ये गोचर आपकी साख सुविधा में बढ़ोतरी लेकर आया है। वैवाहिक जीवन के लिए समय विशेष शुभ रहेगा। जीवन साथी से आसान अनुकूल सहयोग मिलेगा। पारिवारिक वातावरण खुशियों से भरा रहेगा। आपसी दूरियां खत्म होगी। सुखद जीवन का आनंद लेंगे। साथ ही छोटी मोटी यात्राओं का योग भी नजर आ रहा है और वो यात्राएं लाभदायक रहेगी। 16 मार्च को बुध देव अष्टम भाव में अपनी नीच राशि मीन में नीच भंग योग में स्थिति में संचरण करेंगे। सप्तम दृष्टि से दूसरे भाव को देखेंगे। बुध देव का नीच राशि में होना आपके लिए कुछ परेशानी जरूर पैदा करेगा, लेकिन नीच भंग राजयोग है, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर भी नीच भंग राजयोग होने के कारण आपको अनुकूल परिणाम अवश्य मिलेंगे। आप कारोबार करते हैं, थोड़ा धीरे चलते, किसी भी बड़े निवेश से दूर रहने की आवश्यकता होगी थोड़ा देर। कारोबार, कामकाज, नौकरी में किया गया किसी भी तरह का बदलाव आपको थोड़ा सा इस समय नुकसान दे सकता है, लापरवाही नहीं करें। निजी जीवन में आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। कुछ बोलने से पहले अपने शब्दों का चयन सोच समझ कर करेंगे तो अच्छा रहेगा। आपके द्वारा क्या क्या मजाक भी आपके विरुद्ध न जाए, इस बात का आपको ख्याल रखना। साथ ही आपकी संगति पर भी आपको विशेष ध्यान देना होगा, अन्यथा आपकी छवि को नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन बुध देव यहां धन जरूर देंगे। बात बृहस्पति देव कहते हैं। सिंह राशि वालों के लिए बृहस्पति देव पंचम और अष्टम भाव के स्वामी को स्वराशि मीन में उस राशिगत शुक्रदेव के साथ अष्टम भाव में गोचर करें। अष्टम भाव में विराजमान शुक्रदेव और बृहस्पति की सप्तम पूर्ण दृष्टि दूसरे भाव पर है।
बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके 12वें भाव पर है, 9वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पे है। इस समय सही दिनचर्या का पालन करना आपके लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। जो जातक संतान की उम्मीद कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा समय है। जो जातक बीमा, पैतृक संपत्ति के क्षेत्र में विशेष रूप से आर्थिक लाभ प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास करना अच्छा लाभदायक रहेगा और मेहनत करेंगे तो परिश्रम का पूर्ण फल मेहनत से मिलेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और मेहनत नहीं किए तो परिणाम आशा से विपरीत आ सकते हैं। 12वें भाव में बृहस्पति की दृष्टि खर्चों में वृद्धि का संकेत दे रही, तो इस दौरान आपको देश विदेश से धन प्राप्ति के अच्छे अवसर भी मिलेंगे। वे जातक जो देश विदेश से संबंध रखते हैं उनका व्यापार बाहर से, उनमें अच्छी सफलता मिलेगी और लाभ भी मिलेगा। बात शुक्रदेव की करते हैं। सिंह राशि वालों को शुक्रदेव दसम और तीसरे भाव के स्वामी होकर अपनी उच्च राशि मीन में अष्टम भाव में गोचर करेंगे। सिंह राशि वालों शुक्रदेव का अष्टम भाव में गोचर थोड़ी सी चुनौतीपूर्ण स्थितियों का संकेत दे रहा है। कार्य व्यवसाय में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा कठिन, थोड़ी सी चैलेंजेस, प्रतिकूल परिस्थितियां आपको थोड़ा सा उदास बना सकती है। आप अपने विचारों को पूर्ण रूप से एकाग्र कर पाने में थोड़ा सा असमर्थ देंगे। व्यर्थ का भय, भ्रम, भ्रांति आपको निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करेगा। आपको ऐसा लगेगा आपकी मेहनत का फल आपको नहीं मिल रहा है। आपकी आत्मविश्वास से कमी आएगी जिससे निर्णय लेने में अवरोध उत्पन्न हो सकता है। 12 मार्च को शुक्रदेव नवम भाव मेष राशि में संचरण करेंगे। सप्तम दृष्टि तीसरे भाव को देखेंगे, पुरुषार्थ भाव को देखेंगे तो कैरियर, कारोबार, कामकाज, नौकरी, आर्थिक रूप से ये समय आपके लिए शुभ रहेगा। अपने प्रयासों से कामकाज, नौकरी में कहीं उपलब्धियां आप प्राप्त करेंगे। कार्य क्षेत्र में आपको अपनी काबिलियत साबित करने के लिए कहीं अच्छे अवसर मिलेंगे और आपके काम की सराहना होगी। इस समय यदि आप प्रमोशन और स्थानांतरण के लिए प्रयासरत हैं तो आपको सफलता मिलेगी। जो जातक नए अवसर की तलाश कर रहे हैं उनके लिए भी यह अनुकूल समय सिद्ध होगा। नौकरी तलाश समाप्त होगी। जो जातक स्वयं का व्यवसाय में उनके लिए भी ये समय फलदायी और लाभदायक और आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। बात शनिदेव की करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए माह के आरंभ में शनिदेव छठे और सप्तम भाव के स्वामी सत्स नामक पंच महापुरुष योग में कुंभ राशि में सप्तम भाव में संचरण करेंगे। सप्तम भाव में विराजमान शनिदेव की तीसरी, सातवीं और दसम दृष्टि नवम, लगन और चतुर्थ भाव में रहेगी। कामकाज, कैरियर, व्यापार, नौकरी, आर्थिक समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। परंतु यदि आप नौकरी बदलने के लिए सोच रहे हैं, जॉब परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो बचना चाहिए। आप ज्वेलर है, ट्रांसपोर्ट है, टैक्स डिपार्टमेंट में है, आर्किटेक्ट है, इंश्योरेंस में है, कंप्यूटर में है, आईटी में है, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, प्रिंट मीडिया में है, वकालत में है, न्यायालय से जुड़े हैं तो सफलता के अच्छे संकेत है। शिक्षा और कैरियर और कामकाज और प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण सिंह राशि के विद्यार्थियों और युवाओं के लिए सकारात्मक परिणाम नजर आ रहे हैं। उस शिक्षा में सफलता हासिल होगी। देश विदेश में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को अच्छा लाभ मिलेगा। युवाओं के लिए विशेष रूप से कैरियर, कामकाज, नौकरी को लेकर यह समय पूर्णतः लाभ का संकेत दे रहा है। ऐसा शनिदेव का संकेत है मार्च के महीने। अब मैं बात करूंगा राहुदेव की। राहुदेव मार्च के महीने में मेष राशि नवम भाव में संचरण करे। भाग्य स्थान में राहुदेव का संचरण सिंह राशि वालों के लिए उत्तम लाभ का संकेत है। कार्य क्षेत्र में मजबूती आएगी। कार्य को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। मान सम्मान, यश में वृद्धि होगी। लेकिन विलासिताओं पर खर्चों की वृद्धि का संकेत नजर आ रहा है। इस पर थोड़ा सा अंकुश रखें। केतु तुला राशि तीसरे भाव में संचरण करे। तीसरे भाव का केतु साहस और पराक्रम में वृद्धि करेगा। व्यापार में लाभ के अच्छे मौके देगा। छोटे भाई बहनों का साथ मिलेगा। कामकाज को लेकर छोटी मोटी यात्राएं होगी, उसमें लाभ मिलेगा। लेकिन वाणी पर संयम रखना होगा। अपनों से बात करते समय शालीनता का प्रति देना बहुत जरूरी होगा। तो ये था 9 के 9 ग्रहों का विभिन्न राशियों में, विभिन्न भावों में संचरण का व्यक्तिगत प्रभाव। अब ये ग्रह जब आपस में योगायोग बनाएंगे, युति करेंगे, दृश्य संबंध करेंगे, तब सिंह राशि वालों के लिए मार्च के महीने में कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, स्वास्थ्य पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, अब मैं विस्तार से इसकी बात कर रहा हूं। सिंह राशि वालों के लिए मार्च के महीने में राशि अधिपति सूर्यदेव शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ में विराजमान होकर स्वराशि सिंह को सप्तम दृष्टि देख रहे। शनिदेव और बुधदेव की सप्तम दृष्टि भी लगन पर है। अष्टम भाव में विराजमान स्वराशि मीन में विराजमान बृहस्पति देव और शुक्रदेव अपनी सप्तम पूर्ण दृष्टि धन भाव को देख रहे। कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से में उत्तम रहेगा। व्यवसाय में किए गए प्रयास और परिश्रम धन लाभ के अच्छे अवसर दे रहे। धन की बचत होगी। आय पक्ष मजबूत होगा। पिछला पूंजी निवेश इस समय लाभ मार्ग प्रस्तुत करेगा और व्यवसाय के दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए ठीक रहेगा। बहुत जरूरी, अपने आसपास के सर्कल के प्रति थोड़ा सा सावधान, गोपनीय बरतना बहुत जरूरी, गोपनीयता रखना बहुत जरूरी। कार्य क्षेत्र में जरूरत से ज्यादा किसी को जानकारी नहीं दे और न ही किसी पर विश्वास करे, वो आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। कार्य व्यवसाय से निर्णय बिना बुजुर्गों की सलाह न ले। व्यवसाय में फूंक फूंक कर कदम भरे। अपनी भविष्य की योजनाएं दूसरों को न बताए, अन्यथा धोखा हो सकता है। बुध सप्तम भाव कुंभ राशि में संचरण से प्रतिकूल परिस्थिति से स्वतः ही छुटकारा मिल जाएगा। ट्रांसपोर्ट के व्यवसाय के लिए महीना अच्छा रहेगा। यदि आप वाहन सेल परचेज का काम करते हैं आपको लाभ मिलेगा। साझेदारी का व्यवसाय पूर्ण लाभ देगा। कारोबार के क्षेत्र में आपका प्रभाव बढ़ेगा।
इसके साथ ही आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा और अनावश्यक कर्जों से मुक्ति मिलेगी। रोजगार के एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे। व्यवसाय विस्तार का मौका मिलेगा। यदि आप नौकरी में तो आपको अतिरिक्त कार्यभार सौंपा जा सकता है। हालांकि वरिष्ठ अधिकारी और सहकर्मियों का सहयोग आपको मिलेगा। मंगल आपके लिए योग कारक ग्रह सुकेश और भाग्य से मंगल 11वें भाव में गोचर करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। यदि कोर्ट कचहरी का कोई मसला है, फैसला आपके पक्ष में आने की पूर्ण संकेत है, यानी कोर्ट केस के मामले में सफलता के अच्छे योग नजर आ रहे। फिर भी मैं आपसे कहना चाहूँगा, अनावश्यक प्रमाद आपके लिए अच्छा नहीं है। प्रयासों में कमी नहीं रखें, व्यर्थ के भ्रम से दूर रहेंगे तो अच्छा रहेगा। सिंह राशि वालों के लिए मार्च का महीना पारिवारिक दृष्टिकोण से उत्तम रहेगा। लग्न सूर्य सप्तम भाव में गोचर करें और अपनी सप्तम दृष्टि लगन को देख रहे हैं, तो ये समय पारिवारिक दृष्टि में पूर्ण सफलता का संकेत दे रहा है। पारिवारिक सदस्यों का सहयोग मिलेगा। पारिवारिक रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। पारिवारिक मसले सहजता से हल होंगे। पारिवारिक वृद्ध सदस्यों का सहयोग बहुत अच्छा रहेगा। ददियाल पक्ष यानी दादा दादी, चाचा चाची, बुआ, ननियाल, ससुराल पक्ष तीनों ही आपके लिए सहयोग के लिए खड़े रहेंगे। यदि परिवार का कोई संयुक्त व्यापार है, पारिवारिक सदस्यों के सहयोग से लाभ मार्ग प्रशस्त होगा। छोटे भाई बहनों का अच्छा सहयोग मिलेगा। यदि आप नौकरी में तो परिवार के सहयोग से नौकरी संबंधी परेशानी मुक्ति मिलेगी। आपके व्यक्तिगत व्यवहार में, व्यक्तिगत विचारों में बड़ा निखार आएगा। यह समय अपनों का परखने का भी है कि कौन आपके साथ है, कौन आपके साथ खड़ा है, कौन आपके पास खड़ा है और कौन नहीं खड़ा है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपको परिवार के प्रति संवेदनहीन नहीं बनना है। पारिवारिक रिश्तों में संवेदनहीनता की स्थिति नुकसानदायक साबित होगी। जीवन साथी से मनमुटाव बना रहेगा। परिवार के लोग आपके साथ खड़े रहेंगे, उसके लिए आपको उन्हें साथ लेकर चलना अति आवश्यक है। दूसरों पर अपना विचार न ला दे। मान सम्मान पाने के लिए दूसरों को खुलकर मान सम्मान दे। घर परिवार में शुभ और मांगलिक कार्य होने के संकेत नजर आ रहे। घर में कोई नया मेहमान भी आ सकता है और संतान का सहयोग अनुकूल रहेगा। सिंह राशि के युवा और विद्यार्थियों में मार्च का महीना कैरियर के दृष्टिकोण परिश्रम और कड़ी मेहनत का संकेत दे रहा है। माह के प्रारंभ में शिक्षा के क्षेत्र में प्रयासों के अनुकूल सफलता मिलेगी, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। पंचमेश बृहस्पति अष्टम भाव में संकेत दे रहे हैं कि व्यर्थ का भय, भ्रम, भ्रांति शिक्षा में प्रतिकूलता दे सकता है, लेकिन उच्च शिक्षा और शोध के क्षेत्र में अच्छे परिणाम मिलेंगे। दूसरे और लाभ भाव के स्वामी बुध अपने छठे घर में गोचर कर रहे हैं, जो आपके भीतर में जागरूकता बनाए रखें। गोचर इस बात का संग लक्ष्य के प्रति सजग रहना होगा। आप लॉ में हैं, सीए में हैं, अकाउंट के क्षेत्र, मैनेजमेंट के क्षेत्र, तो आपको थोड़ी सी मेहनत और परिश्रम करना पड़ेगा। युवाओं को कामकाज, कारोबार, नौकरी में सफलता के अच्छे मौके मिलेंगे, लेकिन थोड़ा सा भय, भ्रम, भ्रांति से दूर रहना पड़ेगा और मेहनत पे ध्यान देना पड़ेगा, सफलता मिलेगी। सिंह राशि वालों के लिए मार्च का महीना स्वास्थ्य की दृष्टिकोण नक्षत्र का संकेत की थायराइड, मोटापा, शुगर, ब्लड प्रेशर, आंखों संबंधी बीमारी, पेट संबंधी बीमारियां यदि आपके पास है तो इस महीने किसी तरह की लापरवाही नहीं, बहुत जरूरी स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा ध्यान देना। यह महीना व्यक्तिगत जीवन में स्वास्थ्य के दृष्टिकोण असंतुलन का संकेत दे रहा है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, दैनिक दिनचर्या नियमित रखें, खान पान के प्रति सतर्क रहें, भावनात्मक बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। निराशा को अपने आसपास नहीं आने दीजिए। थोड़ा सा माता के स्वास्थ्य को ध्यान दीजिएगा। तो ये था मार्च के महीने में सिंह राशि वालों के लिए नक्षत्र गणनाओं के आधार पर यह राशिफल। प्रिय दर्शकों मित्रों, साथी, न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, ये मेरा निजी आंकलन था, दबाव नहीं। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। हाँ, इस महीने कोई परेशानी नहीं आए तो क्या उपाय करें। इस महीने रविवार के दिन तांबे का चकोर टुकड़ा कहीं वीरानी भूमि में दबा दीजिएगा राहु काल के दौरान। जब भी आप घर से बाहर निकले कामकाज के लिए तो थोड़ा सा गुड़ खाइएगा, थोड़ा सा पानी पीजिएगा और तब घर से बाहर निकलेगा, अच्छा रहेगा। 7 मार्च को होलिका दहन है और आप चाहते कि पूरा साल खुशियों से बीते, तो होलिका दहन के दिन 7 लौंग, 7 काली मिर्च, 1 लघु नारियल, 7 गोमती चक्र, लाल कपड़े में पोटली बांधे। इस पोटली को अपने पूरे घर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उसार कर जब होलिका दहन हो रही है उसकी 7 परिक्रमा करें और ये सामग्री पूर्व की ओर मुंह करके होलिका की अग्नि में समर्पित कर दे। उपाय आपके लिए रामबाण है। पूरा साल आपके लिए खुशियों से बीतेगा। न मनाए। मित्रों और साथियों, आंकलन मेरा था, दबाव नहीं। कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धि से रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है।
धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं, ऐसा हृदय से आया। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है, लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।